नौशीन साहब ये बताएगा कि चलें अब बज़ाहिर तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ऑफ़र कर चुके हैं इसकी ना कमेटी की, और लगता यह है कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है या कर दिया जाएगा पीटीआई की तरफ से। अब ये जो अपोजिशन के तौर पर अलायंस बनाने की कोशिश हो रही है, इसमें जेयूआईफे को भी शामिल किया जा रहा है और वो बड़ी पुरानी इत्तेहादी रही है मुस्लिम लीग नून की भी, तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं नहीं, एहतजाजी? अब नहीं, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, हुकूमत जो है वो अच्छे तरीके से अपना काम जो है वो अंजाम दे रही है, और इनकी तमाम तर कोशिशों के बाद भी पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह की तरफ गामजन है। तो अब ये जो बातें ये करते हैं वो सब जो है वो मनकर इनकी जो है वो स्टोरीज रह गई हैं, और उनमें कोई इस तरह वजन नहीं है। और देखें, इनकी अपनी पार्टीज में भी 2-3 ग्रुप्स बन गए हुए हैं। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। कोई अलीमा खान साहबा चला रही हैं, कोई गोहर अयूब साहब का ग्रुप है, और कोई असद कैसर साहब का ग्रुप है। कुछ लोग बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, कोई जो है वो इनको रोकते हैं। तो इनकी आपस में इतनी लड़ाई हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई कॉल भी जो है वो अब मुकम्मल तरीके से जो है वो कामयाब होगी। पहले भी खैर नहीं होती, क्योंकि अवाम अब समझ चुकी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ अवाम को अपने और एक फर्द वाहिद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो अब अवाम के पास और भी जो है वो बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है चीज़ों का, और लोगों को अपनी जानों का भी ख्याल करना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल अब इनकी कोई भी पॉलिसी जो है जो कि मुल्क के खिलाफ इंतशार फैलाने में वो कामयाब होगी। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो एक तरीके से बड़ी खुली ऑफ़र की, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। आपको क्या लगता है कि क्या पार्लिमानी कमेटी का जो ऑप्शन है, इस पे बातचीत के लिए क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जवाब दे सकती है या रुजू कर सकती है वज़ीर-ए-आज़म साहब को? देखें जी, तरीका तो जो है वो यही है कि जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज एक ओपन फोरम की फिर से इनको दे दी है कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि अभी भी आए बैठें और मुल्क के लिए अगर बातचीत करनी थी, एक डायलॉग उसका तरीका था, तो इन्होंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो रास्ते भी फिर दोबारा बंद कर दिए। कोशिश तो ये की गई है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हमारे साथ थी कोalition में, उनके साथ बैठते ये अपने मुज़ाकरा जो उन्होंने तहरीरी एजेंडाज दिए उन पे बातचीत भी की गई, और मेरा से 3 से 4 नशिस्तें भी की गई। तो कोई इसका नतीजा नहीं निकल पाया, क्योंकि पीटीआई मेरे ख्याल से बातचीत करना ही नहीं चाहती थी। ये बस हमेशा डंडे के जोर पे चाहते हैं कि इनकी बातें जो हैं वो मान ली जाएं, और गन पॉइंट पे और ब्लैकमेलिंग पे। तो उस तरह तो ये बातचीत आगे नहीं बढ़नी थी। लेकिन अफसोस भी हुआ है, क्योंकि जो हमारे स्पीकर साहब थे या सादिक साहब, उन्होंने बड़े दिल से कोशिश की कि इसका कोई नतीजा अच्छा पॉजिटिव निकले, वो नहीं निकल पाया। तो अभी भी अगर ये 8 को ये कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे या मुल्क में इंतशार फैलाने की दोबारा कोशिश की है, तो उसकी तो हम हरगिज़ इजाजत इनको नहीं देंगे, क्योंकि ये मुल्क की सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं उससे आवाम के लिए और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए जानी खतरात का सामना करना पड़ता है, जो कि अब हमारे लिए उनका एक भी जान जो उसका हम उसका ज़िया जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यही इनसे बार बार दरख्वास्त की गई है तमाम प्लेटफॉर्म से। हम सब ने इनको यही समझाया कि आएँ, बैठ के कोई मुस्बत नतीजे पे जो है वो बैठें और बात करें, लेकिन नहीं, उनका रद्द अमल ऐसा नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि ये तो जो समझते हैं कि ये मुल्क में सिविल नाफरमानी की या जो एक इंतशार की सियासत करना चाहते हैं, और पहले भी करते आए हैं। देखें ना, आप हमेशा आप 9 मई का वाकया देख लें, 26 नवंबर का देख लें, तो पूरा में एहतजाज इनकी बस का जो है वो बात नहीं है। तो अगर खुदा न खास्ता दोबारा ये यही अपना इनका एक जो है वो पैटर्न रहा, तो इस दफ़ा सख्त इनको डील किया जाए। अच्छा मैम, लास्टली बस ये फरमा दीजिएगा कि ये जो 8 फरवरी का जलसा है, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा इसका मरकज़ है, लेकिन अब जिस तरीके से वहाँ पर जो सूबाई सदर हैं जुनैद अकबर साहब, वो कह रहे थे कि मुझे किसी वज़ीर आला की मदद की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही अपना सारा अरेंजमेंट करेंगे, हम कोई सूबाई हुकूमत की मदद नहीं लेंगे। जो पहले इल्ज़ाम आपको याद है लगता था कि सूबाई हुकूमत की रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रही हैं, तो वो कह रहे थे फ़ंड रेजिंग भी खुद करेंगे और दीगर चीज़ों पर खुद काम करेंगे। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि सूबाई हुकूमत के कोई अमलाक यूज़ किए जाते हैं, तो वफाक क्या इसके ऊपर कोई एक्शन लेगा या तनबी करेगा? क्योंकि माजी में भी कहा गया, लेकिन गंडापुर साहब सूबाई सतह पे जो भी इक्विपमेंट्स होते थे, चीजें होती थी, वो साथ ले आते थे। वो साथ ले आते थे, और मेरा ख्याल है कि जो पिछला जो जलसा हुआ था उसमें से वो खुद गायब भी हो गए थे। तो वो तो बिल्कुल उसको लीड करते करते खुद गायब हो गए थे। और जिस तरह जुनैद अकबर साहब बात करें, फिर वही बात करूंगी कि देखिए इनकी आपस में भी जो है वो कोई चीजें जो है वो तय नहीं पा रही, और गवर्नमेंट के बगैर अगर जुनैद अकबर साहब वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहां से भी उनको एजुटेशन आएगी। लेकिन देखें, बात ये है कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप अपनी बात ना करें या आप अपना जो आईनी हक है वो इस्तेमाल ना करें। हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर आपने एहतजाज करने हैं तो वो पुरअमन हो, हमारी स्टेट को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज जो स्टेट के खिलाफ आती है तो उस पर हम सख्त रद्द अमल देंगे।